नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत रहेगा आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर, साथ ही साथ आपके सबसे फेवरेट शो दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में। तो चलिए करता हूं अपने आज के इस शो की शुरुआत। मात्र 11 मिनट अपने पास, तो सुपर फास्ट तरीके से चलूंगा। आज का अपना ये शो थोड़ा सा स्पेसिफिक होगा, स्पेशल होगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए प्रॉपर 11 एंटोनिम सिनोनिम के प्रीवियस ईयर, 11 वन वर्ड्स के प्रीवियस ईयर और 11 बेटा इडियम्स के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आप सभी के साथ में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। चलिए कर दो शुरुआत बेटा जी। चलो तो ये लीजिए, आज का आपके सामने सबसे बढ़िया सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है आपकी किसी चीज को लेकर के सहमति, ठीक है। कंसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? सहमति होती है, और सहमति का सिनोनिम आपको होगा बेटा एसेंट। क्या होगा प्यारे बच्चे? एसेंट। ध्यान रखना, ACCENT एसेंट, इट्स मींस योर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और एस्केंड यानी कि चीजों को बढ़ना, चीजों का राइज होना, इंक्रीज होना, ठीक है जी। डिस्टर्ब आप जानते हैं, डिसेंट यानी अस्वीकृति, ये इसका एंटोनिम बनता है। एसेंट का एंटोनिम क्या बनता है? डिसेंट बनता है। और एवर्ट, एवर्ट यानी कि डियर मेरे टालना, चीजों को पोस्टपोन कर देना, प्रोक्रास्टिनेट कर देना, इज सो कॉल्ड आपका एवर्ट। चलिए आगे मूव किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज विजिलेंट। ये आपका बहुत फेवरेट वर्ड है, विजिलेंट यानी कि जागरूक, जिसको आप क्या क्या बोलते हैं? अलर्ट, अवेयर, अटेंटिव, कॉशियस, हीटेड, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, वॉचफुल और आपका निम्बल। ये सारे के सारे वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। और वेरी, WARY, वेरी, ठीक है, सावधान, अलर्ट। तो इसका सिनोनिम आपका होगा बेटा कॉशियस, प्रूफ नहीं होगा। बर्गलर, बर्गलर का मतलब होता है एक तरीके का चोर, जो घर में दीवार वगैरह तोड़ करके घुसे, उसे बर्गलर बोलते हैं। और सिक्योरिटी आप जानते हो, और अगर आप चीजों को मजबूत कर रहे हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं बेटा? फोर्टिफाई। फोर्टिफाई यानी डियर मजबूत करना, ठीक है जी। चलिए आगे मूव किया, नेक्स्ट वर्ड इज अवर वर्ड इज इंटरलिंक्ड, यानी कि जो चीजें आपस में अंदरूनी तरीके से लिंक्ड होती हैं उनको आप बोलते हैं इंटरलिंक्ड, यानी बेटा इंटरलेस्ड। क्या मेरे भाई? इंटरलेस्ड। देखो, सेवेयर गंभीर होता है, कॉन्टिन्यूअस आप जानते हैं, कंटिन्यू करने को क्या बोलते हैं बेटा? सस्टेन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप किसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं यानी कि आप सस्टेन कर रहे हैं, और फ्री तो आप भैया सब बच्चे पढ़ ही रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड पर आगे, नेक्स्ट वर्ड इज बेटा जी स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली, जाली, जिसको आप बोलते हैं बोगस। क्या बोलते हैं? जिसको आप बोलते हैं बोगस। अब बोगस का सिनोनिम बेटा इफेक्टिव नहीं होगा, फ्रॉडुलेंट, ठीक है। स्पेशियस, जिसमें बहुत ज्यादा जगह हो, ट्रेंडी, आप समझ सकते हैं। चलो तो आगे बढ़ा, स्प्यूरियस यानी बेटा नकली हो गया। इसका एंटोनिम आपका बनेगा जेन्युइन, रियल, ऑथेंटिक। नेक्स्ट वर्ड पर आ चुका हूं, नेक्स्ट वर्ड इज आवर इंट्रीग्यूइंग। इंट्रीग्यूइंग यानी बेटा किसी चीज को लेकर के मतलब एक तरीके से इंट्रीग्यूइंग कर रहे हैं, यानी कि बेटा काफी दिलचस्प जो होती है उसको आप इंट्रीग्यूइंग बोलते हैं। दैट इज अवर इंटरेस्टिंग, ठीक है। ग्लोरीफाइंग, शानो शौकत बढ़ाना। रेविशिंग, जो आपको ऊर्जा से भर दे। और स्टनिंग यानी कि अद्भुत। इट्स स्टनिंग क्या होती है? अद्भुत होती है। नेक्स्ट रेस्पेक्टफुल। रेस्पेक्टफुल कौन होता है बेटा? जो व्यक्ति अपने काम के प्रति होते हैं ड्यूटीफुल। क्या होता है बेटा? ड्यूटीफुल। देखो, डेरोगेटरी अपमानजनक होती है, ठीक है जी। एडमायरिंग, प्रशंसनात्मक चीजें। और इंसोलेंट आप समझ सकते हैं आपका ढीठ, कोई भी व्यक्ति जो ढीठ व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड पर आ चुका हूं, वर्बोस। बेटा आपको मिला हुआ है वर्ब, किस चीज का बेटा? बोस बनने का, यानी आप बहुत बातूनी हो, तो बातूनी व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं? वर्बोस बोलते हैं। चलो जल्दी से बोलना शुरू करो। गरूलियस, टॉकेटिव, वॉल्यूबल, गैबी, चैटी, माउथी, ट्रिफलर और आउटस्पोकन और आपका टॉकेटिव, ठीक है ना। तो इन सभी वर्ड्स को आप क्या बोलते हैं? बातूनी बोलते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, गैरुलियस, टॉकेटिव, लक्वेसियस, वॉल्यूबल, वर्बोस और आउटस्पोकन, माउथी, गैबी, चैटी, ठीक है ना। वर्डी, इन सभी का मीनिंग क्या है? बातूनी। और बातूनी को आपने क्या बोल देना? टॉकेटिव बोल देना, ठीक है। एग्जॉस्टिव, जो आपको थका दे। अग्रेसिव, जो बेटा आक्रामक नेचर से काम कर रहा हो, बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहा हो। और डिसिसिव, अपमानजनक या फिर बेटा धोखे से भरा हुआ। नेक्स्ट वर्ड आगे यूटिलिटेरियन। क्या वर्ड है? यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन वर्ड निकलता है यूटिलिटी से, और यूटिलिटी का मतलब होता है जो आपकी डेली हाउस होल्ड गुड्स होते हैं उनको आप बोलते हैं यूटिलिटी। अब यूटिलिटेरियन यानी बेटा थ्रस्ट, प्यास हो गया, फैंसीफुल, यूजफुल या आपका डिस्टेस्टफुल, तो आप बोलेंगे सर यूजफुल। नेक्स्ट वर्ड इज अवर इनअविटेबल। कभी ना भूल जाना बेटा, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड इज सो कॉल्ड इनअविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता। यानी कि चीजें क्या है बेटा आपके लिए? अटल हो गई, अटल। और अटल को आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो अनडिफिटिगेबल या फिर अनअवॉइडेबल, अनडिनाइबल, आपका मैंडेटरी, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी, इंपेरेटिव
ये सभी वर्ड्स क्या है बेटा जी, इनअवेटेबल है, दैट इज आपका अनडिनाइबल विल बी द करेक्ट आंसर। एडवेंचरस जिसमें बेटा बड़ा एडवेंचर हो, रोमांच हो। एस्केपेबल जिससे आप बच करके निकल सकते हो, और इमेमोरेबल एक बेसिक सिंपल शब्द है। चलिए आगे मूव किया, नेक्स्ट वर्ड इज अवर एक्सप्लेन करना, चीजों को एक्सप्लेन करने को बोलते हैं एलाबोरेट, यानी विस्तार से चीजों को बढ़िया से व्याख्या करना। कीन एक वर्ड आया था, कीन यानी बेटा उत्सुक, उत्सुक को आप बोलते हैं ईगर, एस्ट्यूट। नेक्स्ट वर्ड आ गया कॉन्सिक्वेंस यानी कि परिणाम, परिणाम यानी कि आपका आउटकम, ठीक है जी। बिगिन यानी शुरुआत करना, और बी नाइन यानी अच्छा होना, पढ़ा रखा है आपको बी नाइन। चलिए इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स पर आ गया। वन वर्ड सबसे पहले आपके सामने है बेटा, सर्टेन टू हैपन, जो चीज होके रहेगी दैट इज इनअवेटेबल। क्या बेटा, इनअवेटेबल। जस्टिफिएबल अलग है, कन्वर्टिबल अलग, और इंडिस्पेंसिबल यानी बेटा अपरिहार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। इंडिस्पेंसिबल जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, यानी कि जो चीजें क्या है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको आप क्या बोलते हैं, इंडिस्पेंसिबल, जिसको आप एक तरीके से बोल सकते हो बेटा विटल, विटल यानी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए अहम जिसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर द आर्टिस्ट हु मेक्स स्कल्पचर्स, एक ऐसा आर्टिस्ट जो कि बेटा मूर्तियां बनाता हो तो उसी को आप बोलते हैं बेटा स्कल्पचर, यानी कि मेरे भैया मूर्तिकार, ठीक है। आर्टिशन नहीं बोलोगे, पोटर कुम्हार होता है, और पेंटर तो आपने अक्सर देखे ही होंगे। A similarity between like features of two things on which a comparison may be based, जिन दो चीजों पर मतलब किन्हीं भी दो चीजों के बीच में अगर कोई चीज समरूपता आपको नजर आए तो उसे आप बोलते हैं बेटा एनालॉगी। हम पढ़ते हैं ना रीजनिंग में सादृश्यता, वही एनालॉगी है, ठीक है। अमेलगमेशन यानी बेटा मिश्रण हो गया, अपैथी बेटा उदासीनता हो गया, और एम्बिग्युइटी यानी कि अस्पष्टता। नेक्स्ट वर्ड पर आता हूं, मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ हस्बैंड, जो बेटा आपने अपनी पुरानी पत्नी को या पति को पैसे दिए तलाक के बाद में, उसे बोलते हैं आप एलिमनी। क्या बोलते हैं मेरे भैया, एलिमनी। कॉम्पेंसेशन का मीनिंग होता है क्षतिपूर्ति, कॉम्पेंसेशन सिंपली मींस दैट मेरे भैया क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट वर्ड आ गया एक ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ वैन, लोगों का एक ऐसा समूह जो कि एक वैन में ट्रेवल कर रहे हैं साथ में, तो उसी को आप बोलते हैं बेटा कारवा। क्या बोलते हैं डियर मेरे, कारवा बोलते हैं। कॉन्स्टिलेशन तारों का समूह होता है। नेक्स्ट डिटेल्ड एक्सप्रेशन, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ रियल फिक्शंस, अगर आप किसी भी चीज की विस्तार पूर्वक व्याख्या कर रहे हैं, इट सिंपली मींस दैट इट इज सागा। सागा यानी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और सैग मत कर देना, सैग साधु होता है। रैग मत कर देना बेटा, गुस्सा होता है। एन रैग यानी बेटा गुस्सा दिलाना होता है। रेज यानी कि बेटा जी चीजों को ढा देना होता है। और अगर मैं इसी को कर दूं रेज और इसी को कर देता हूं बेटा रेंट, तो इन सभी का मतलब क्या होता है, चीजों को ढा देना, डिमोलिश कर देना। और सैग से एक वर्ड निकलेगा आपका सागेसियस, और सैगेसियस का मतलब क्या होता है, यानी कि बेटा मेरे विवेकी, दैट इज प्रूडेंट। क्या मेरे भैया, दैट इज प्रूडेंट यानी कि जो समझदार व्यक्ति होता है, ठीक है। रैग यानी गुस्सा, और एन रैग यानी गुस्सा दिलाना, और जो गुस्सा दिला दिया गया जिसको, वो गया बेटा फ्यूरियस यानी क्रुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर आ गया हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो भैया डिक्शनरी को कंपाइल करे उसी को आप बोलेंगे लेक्सिकोग्राफर। क्या बोलेंगे बेटा, लेक्सिकोग्राफर। इकोनोक्लास्ट बेटा मूर्ति भंजक, जो हमारी विचारधारा बनी हुई उसको तोड़े। बिब्लियोफाइल किताबों से प्यार करने वाला। और प्लेगरिस्ट बेटा ग्रंथ की चोरी, जब कोई व्यक्ति किसी के काम की चोरी कर ले दैट इज प्लेगरिस्ट। आगे मूव किया मैंने, लेक्सिकोग्राफर बेटा डिक्शनरी को कंपाइल करने वाला। और आपने बात क्या करी बेटा, हैरान्स, हैरान्स को ध्यान रखना बेटा। हैरान्स का मतलब होता है बहुत लंबा उत्तेजक भाषण, भड़काऊ भाषण जो होता है उसको हैरान्स बोलते हैं। आ लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच, ठीक है। भाषण की बात आएगी तो बेटा पहला स्पीच जीवन का जो होती है आपकी, वो होती है मेडन स्पीच। किसी की प्रशंसा में आपने भाषण दिया दैट इज यूलॉजी। और विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन अगर आपने कोई चीज स्पीच के रूप में पेश की दैट इज एक्सटेम्पोर। क्या मेरे भैया, एक्सटेम्पोर, ठीक है जी। चलिए आगे मूव ऑन किया। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल, यदि कोई व्यक्ति नशे में धुत है दैट इज इम्ब्रिकेटेड। क्या मेरे भैया, इनएब्रिएटेड यानी कि मेरे भाई नशे में धुत, ठीक है। और नशे की बात आएगी तो आप सभी को पता है कि शराब जहां बनेगी डिस्टिलरी है, जहां इकट्ठा होगी। सेलर है जो बेचेंगे, विंटीर है जो शराब पिएगा रोजाना, उसको हो गया बेटा वो क्या, टिपलर या शोट है, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, टिपलर या शोट यानी नशेड़ी, पियक्कड़, ठीक है जी। जो नहीं पिएगा टी टोटलर है, शराब पीने की जो लत होगी उसको आप डिप्सो मैनिया बोलोगे। क्या मेरे प्यारे बच्चे, डिप्सो मैनिया बोलोगे। तो ये सारे वर्ड आपको मैंने पढ़ा रखे हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया, सेंटिमेंटल स्टोरी ऑफ पास्ट, इतिहास से जुड़ी हुई जो आपकी दुख भरी कहानी है दैट इज नॉस्टैल्जिया। क्या मेरे डियर, नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट वर्ड पर आता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अ लार्ज नंबर ऑफ फिश, बेटा मछलियों का समूह दैट इज शोल। क्या होगा डियर, शोल होगा। आगे मूव किया, जल्दी से इडियम्स एंड फ्रेजेस पर आते हैं। गिफ्ट ऑफ द गैप बेटा बोलने की कला, गिफ्ट ऑफ द गैप मेरे भैया बोलने की जो कला होती है, भाषा में प्रवीणता।
गेट इनटू अ स्क्रैप यानी कि जब आप बेटा बहुत परेशानी में फंस जाएं, बड़ी समस्या में फंसे, इट सिंपली मींस दैट गेट इनटू अ स्क्रैप। और यहीं से एक इडियम निकलेगा स्क्रैप द बैरल, यानी कि जब आप जीवन का सबसे लास्ट और सबसे वीकेस्ट रिसोर्स यूज करने पर मजबूर हो जाएं तो उसी को बोलते हैं स्क्रैप द बैरल। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रैप द बैरल। इसी प्रकार से शी इज ऑलवेज ब्लोइंग हिज आउन ट्रम्प्ट, बेटा एक इडियम बनेगा आपका ब्लोइंग हिज आउन ट्रम्प्ट, यानी कि जब आप अपनी मुंह मियां मिट्टू बनते हैं। फ्लूट नहीं होगा, फ्लूट बांसुरी होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस, यानी जब कोई चीज बिल्कुल ऐसे हो रही हो जैसे कि कितनी बुरी होगी, जबकि वो जितनी बुरी है उससे ज्यादा आप उसे बुरा बनाकर दिखा रहे हो, तो उसे बोलते हैं ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट, टू गो टू डॉग्स, सोचो आपने चीजों को बेटा टू गो टू डॉग्स, कुत्तों के हवाले कर दिया, यानी अब चीजें और क्या हो गई बेटा? बदतर हो गई। इसी प्रकार से गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, यानी कि अपने आपने कार्य दोबारा से शुरू किया, यानी कि बेटा स्टार्ट ओवर। ठीक है जी। नेक्स्ट आता हूं बेटा इन ट्रबल, परेशानी में होना, तो बेटा अप द क्रीक, परेशानी में होने को क्या बोलेंगे आप? अप द क्रीक। और ऑन द बेल, जैसे आपने बेल बजी तुरंत आपके लिए काम हाजिर हो गया, तो डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर इज सो कॉल्ड ऑन द बेल। Next, I was very excited about my assignment. I sent the email without the required attachment. What have I done? यानी कि जब आप बेटा बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड होते हैं और जल्दीबाजी में आप निर्णय लेते हैं उत्तेजित होकर के, उसे बोलते हैं जंप द गन। क्या बेटा मेरे? जंप द गन। फेस द म्यूजिक, यानी कि जो आपने गलतियां की, जो आपसे गलतियां हुई, उनका परिणाम भुगतने को बोलते हैं फेस द म्यूजिक, यानी बेटा टू बियर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर रॉन्गफुल एक्शंस। तो इसी के साथ बेटा आज का 11 मिनट शो हमने फिर से बढ़िया से कवर किया, सही 11 मिनट में, ठीक है। बिंदास तरीके से पढ़ो, रोजाना पढ़ो, अलार्म लगा लो, मेरी जिम्मेदारी है, वोकैबुलरी बहुत शानदार कर दूंगा, आप बस ईमानदारी से रेगुलरिटी के साथ पढ़ते चले जाओ, ठीक है बेटा। आप सभी के प्यार से अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक बेस्ट सेलर बनी है। थैंक यू वेरी वेरी मच। ऑल ओवर इंडिया टॉप 50 बुक्स में हमारी बुक को भी स्थान मिला है, ठीक है। आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। मिलता हूं कल फिर सेम टाइम सेम जगह। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। वीडियो को लाइक कर देना अगर मजा आए तो।